ट्रैक आएगा। जय हिंद सभी को, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो सीआरपीएफ जो कांस्टेबल ट्रेडमैन का ये जो फॉर्म आया है तो उसको कैसे भरना है हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है, उस पर सर्च करना है सरकारी रिजल्ट। तो जो आप सबसे पहले ऊपर वाला ये आ जाएगा, ये पहला वाला, अरे कहाँ गया है, सरकारी रिजल्ट पे आपको जाना है। उसके सबसे पहले पहली वाली लिंक पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे जाना है, तो यहाँ पे लेटेस्ट जॉब में जाएंगे। तो लेटेस्ट जॉब में आपको यहाँ पे पहले वाले लिंक पे क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे आपको स्क्रॉल करते हुए जाना है, सबसे लास्ट में आपको नीचे चले जाना है, नीचे जाना है। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन, अप्लाई ऑनलाइन, अप्लाई ऑनलाइन वाले में से इसमें से आपको फर्स्ट वाले पे आपके रजिस्टर, यदि पहली बार सीआरपीएफ का आप कोई भी फॉर्म यदि आप पहली बार भर रहे हैं तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, और यदि आपका पहले कर चुके हैं तो लॉगिन करना है सीधा। तो मैं पहली बार है तो आपको रजिस्टर करना है। तो कैसे करना है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें ऊपर लिख के आ जाएगा उम्मीदवार का नाम। तो आपको अपना जो 10th की क्लास मार्कशीट में जो नाम है उसको वहाँ पर भरना है। तो जब मैं अपना नाम भर देता हूँ, अंशुल यादव, यहाँ पे मैं अपना नाम भर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी भर देनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर भर देना है। तो ये तीनों चीज़ें भर देनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे गेट ओटीपी का ऑप्शन आ जाएगा। तो उस पर आपको क्लिक करना। आपका ये जब रजिस्टर हो जाएगा तो उसके बाद कुछ आपका ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो मैं अभी तक सीआरपीएफ की वेबसाइट पर कोई भी अभी तक नहीं भरा हूँ, तो इसमें दिखता है यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर जो आपका दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा आपका यहाँ पे ये अप्लाई न्यू एडवर्टाइजमेंट। तो इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो पहले वाला आपको यहाँ पे इंटरफेस दिखेगा, ये वाला आपका जो वैकेंसी है, जो ट्रेडमैन वाला कांस्टेबल टेक्नीशियन ट्रेडमैन का, ये वाला है कांस्टेबल ट्रेड टेक्नीशियन पॉइनर रिक्रूटमेंट। तो इसके लास्ट डेट 19 मई दिखा रहा है। तो आपको क्या करना है, इस पर सबसे पहले अप्लाई हेयर पे, यहाँ पे अप्लाई हेयर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो अप्लाई हेयर पे ऐसे ही क्लिक करेंगे, जिसमें आपका 4 फॉर्मेट दी गई हैं, इसमें आपको ये सभी भरने हैं। तो एक एक करके हम भर के देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दी गई है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो इसको भरना है। तो इसमें देख लीजिए, क्योंकि जो आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो आपने भरा होगा वही सब कुछ यहाँ पे दिख रहा होगा, दिख के आ रहा होगा। यहाँ पे आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो आपने दी होगी वही यहाँ पे लिख के आ रही होगी। उसके बाद फिर देखते हैं यहाँ पे आइडेंटिटी डिटेल्स। तो इसमें आपको देखना है। तो इसमें आप क्या भर देंगे, जैसे आइडेंटिटी डिटेल में आपको आधार कार्ड भर देना है, आधार भर देना है। तो उसके बाद आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो यहाँ पे आधार है तो यहाँ पे आपको आधार नंबर भरना है। तो उसके बाद आधार नंबर हो जाएगा। उसके बाद क्या है, पहचान पर नाम। तो आपका क्या नाम रहा है जो उस पर, तो आपको यहाँ पे सिंपली जो उसमें नाम है आपका आधार कार्ड में, वहाँ पे आपको नाम भर देना है। जैसे मेरा अंशुल यादव हो गया तो यहाँ पे वो भर दिया। आपको वहाँ पे यहाँ पे वो भरना है, वो भी भरना है। उसके बाद देखते हैं इस पर क्या है, नीचे आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या है, आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है आपकी, तो आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। डेट ऑफ बर्थ कैसे डालना है, यहाँ पे 2009 है तो इसको नीचे निकालना है, जो भी आपका ईयर है वो सिलेक्ट करना है। मेरा 2003 है, 2003 सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे। उसके बाद ये मई है, तो 12 या 14 मई जैसे आपको ये हो गया। तो मैं जैसे एक ये डाल दिया, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको डाल देना है आपको। तो आपकी ये डेट आ जाएगी, आपकी उम्र कितनी हो गई है। उस पर नेशनलिटी में जाना है, तो नेशनलिटी आपको इंडियन डाल देना है। उसके बाद आपको पिताजी का नाम डाल देना है यहाँ पे। उसके बाद क्या करना है, आपको वहाँ पर अपनी माताजी का नाम डाल देना है। उसको क्या है, शरीर पर स्थायी पहचान चिन्ह। तो ये जैसे मेरा क्या है, ए जो मेरा है, ए कट मार्क ऑन लेफ्ट आई, ए कट MAR के मार्क ऑन, ए कट मार्क ऑन LEFT लेफ्ट, EY लाई हो गया। उसमें आप और कुछ भी भर सकते हैं, जैसे ये मॉल ऑन फेस वगैरह, जो भी आपका पहचान चिन्ह है उसको आपको भर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर भरना है। तो जेंडर में आपका मैं मतलब क्या जो भी है, मैं इसको फिल नहीं किया हूँ इसलिए ऐसे लिख के आ रहा है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। कहाँ गया, यहाँ पे आपको अपना मेल या फीमेल है तो मेल या फीमेल जो भी है वो भरना। वैवाहिक स्थिति, मैरिड है, अनमैरिड है, मैरिड, अनमैरिड, डिवोर्स्ड, मेट्रो जो भी है वो उसमें आपको भर देना है। उसमें क्या है, डोमिसाइल डिटेल्स, क्या आपके पास प्रमाण पत्र है, तो इसमें एस भर देना है आपको सिंपली, क्योंकि आपका निवास प्रमाण पत्र हो गई, आपका डोमिसाइल स्थायी निवास प्रमाण पत्र होगा। उसके बाद क्या है, क्या आप, ये वाला पॉइंट क्या है, क्या आप अपने मूल राज्य केंद्र प्रदेश से दूसरे राज्य में परिभाषित हुए हैं, मतलब पहले आप किसी स्टेट में रहे हों उसके बाद दूसरे में गए हों। जैसे MP से यदि यूपी में गए हैं, पहले MP में रहने वाले थे फिर यूपी में रहने वाले हैं, तो उसके बारे में पूछेंगे, तो वो आपको भर देना है। तो ये मतलब कहाँ से गए, ये इसमें क्या क्या पॉइंट दिए गए हैं, इसमें दिए गए हैं। यहाँ पे आपको यस और नो कर देना है। यदि नो है तो फिर ये कोई पॉइंट ही नहीं भरना है। यदि यस है तो स्टेट ऑफ ओरिजिन कहाँ से गए हैं, डिस्ट्रिक्ट मतलब कहाँ से आए हैं वो वाले ये सही भरने हैं। उसका प्रमाण पत्र होगा वो आपको यहाँ पे डाल देना है।
उसके बाद फिर क्या पॉइंट दिए गए हैं, आपको धर्म रिलीजन भर देना है। उसके बाद कैटेगरी ओबीसी एससी एसटी जो भी है, तो अब यहाँ पे भरेंगे तो आपको फिर वो मांगेगा आपको कि इसका जो सर्टिफिकेट है वो देना पड़ेगा आपको बाद में। तो ये हो गया। उसके बाद क्या है, अदर रिजर्वेशन डिटेल्स, भर्ती का तरीका, सिलेक्ट मोड, ये क्या है इसमें, ये तो डायरेक्ट हो रहे होंगे आप लोग, क्योंकि आपके एक्स सर्विसमैन तो होंगे नहीं। यदि एक्स सर्विसमैन तो एक्स में भर देना है। क्या आप भूतपूर्व सैनिक है तो नो एस जो भी है इसमें, मतलब सही सही आपको जानकारी देना है। क्या आपके खिलाफ कोई आपराधिक मामला मतलब दर्ज है, ये तो आपका नहीं है तो इसमें नो कर देना है, यदि है तो यस कर देना है। उसके बाद क्या है, 1984 के दंगों में मारे गए पीड़ितों के बच्चे और आश्रित हैं, आप हैं तो यस और नहीं है तो नो कर देना है। उसके बाद क्या दिया गया है, क्या आपके पास कोई उपलब्धि है, जैसे कि मतलब क्या उपलब्धि पूछे गए, उपलब्धि मतलब कि आप स्टेट लेवल कुछ मतलब प्लेयर रहे हो या कुछ भी जो भी हो तो वो आपको यहाँ पर डाल देना है। यदि स्टेट लेवल रहे, नेशनल लेवल कोई भी आप प्लेयर रहे हो या कोई सर्टिफिकेट है आपके पास तो वो यहाँ पे मांगा गया है। उस पर क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट पोस्ट में, तो लास्ट में आपको जिस भी पोस्ट में डालना है वो डाल देना है। इसको भरने से पहले क्या है कि आप पूरा एक बार प्रोफाइल जान लीजिएगा इसके बारे में। मैं एक पूरा इसके बारे में वीडियो बना दूंगा कि कौन सा वाला आपको सबसे बढ़िया है, पोस्ट बढ़िया रहता है। क्योंकि आप अभी तो भर देंगे सब पोस्ट, आप मतलब इनके हिसाब से मत डालिए कि इसमें ज़्यादा वैकेंसी, इसमें कम वैकेंसी है, क्योंकि यहाँ भर्ती तो हो जाएंगे लेकिन भर्ती के बाद आपका पूरा जो 60 साल तक आपकी सर्विस रहेगी पूरा आपको वही करना है। तो बेहतर है कि आप थोड़ा अभी ज़्यादा मेहनत कर लें, उसके बाद आपको बाद में परेशानी ना हो। क्योंकि आप गलत ट्रेड चुन लेंगे तो बाद में आपको, क्योंकि कुछ ट्रेड इसमें ऐसा है कि उनका मतलब आपको लाइफ स्टाइल ही पसंद नहीं आएगा। कुछ ऐसा इसमें है जो बहुत बढ़िया है, नाइट ड्यूटी भी नहीं रहती इसमें से बहुत सारी ट्रेड का, और बहुत सारी ट्रेड ऐसी रहती है जिनका नाइट ड्यूटी भी रहता है, ट्रेड टेस्ट भी कम करना पड़ता है, और ख़राब ट्रेड भी रहता है, कुछ अच्छा ट्रेड भी है। तो पहले ही इस पर मैं वीडियो बना दूंगा, वो आप लोग एक बार जाके चेक कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे सेव और नेक्स्ट का ऑप्शन कर देना है। तो यह जाएगा कि पूरा भी फिल करने के बाद सेव और नेक्स्ट कर देना है। तो मैंने अपनी सारी जानकारी फॉर्म भर ली है इसमें। तो जैसे ये मैंने जितनी पोस्ट थी इसमें जो भी दिया गया था, जितना भी ये मतलब जारी करने का जो सर्टिफिकेट वगैरह नंबर था वो मैंने अपना भर लिया है, आप लोग भी भर लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे इसमें क्या है, जो नीचे वाला एक पॉइंट दिया गया है इसमें सेव और नेक्स्ट, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। सेव और नेक्स्ट पे इस पर क्लिक कर देंगे तो पहला वाला हम लोगों का, और उसके बाद दूसरा वाला इंटरफेस खुलता है जिसमें परमानेंट एड्रेस वगैरह पूछा जाता है। परमानेंट एड्रेस हो गया, पिन कोड हो गया, राज्य केंद्र प्रदेश हो गया, उसका डिस्ट्रिक्ट हो गया, गांव शहर हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, पुलिस स्टेशन निकटतम हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, तहसील का नाम हो गया, ये हो गया। तो सबसे पहले मैं इसको फिल कर देता हूँ, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। उसके बाद एक करस्पॉन्डेंट एड्रेस वो हो गया, मतलब सेम है तो इस पर क्लिक कर देंगे तो ये सारा अपने आप फिल हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको मैं फिल कर देता हूँ, उसके बाद फिर आगे दिखाता हूँ मैं आपको। तो इसमें मैंने अपना ये सारा इन्फॉर्मेशन भर दिया है। उसके बाद ये सेकंड वाला है जो इसमें यदि आपका एड्रेस सेम है तो इस वाले पे क्लिक कर देना है, जो पहले वाला, और ये वाला सेम है तो इस पर क्लिक कर देंगे तो अपने आप फिल हो जाएगा। तो पहले वाला ही भरना है। उसके बाद क्या करना है, जो ये नीचे आपका दिया गया है फॉर्मेट, फिर आपको इस पर फिर से क्लिक कर देना है सेव एंड नेक्स्ट पे। तो इस पर क्लिक करते हैं सेव एंड नेक्स्ट पे। तो उसके बाद क्या आएगा, आपका क्वालिफिकेशन, आपका डिटेल्स भरना है। उसके बाद थर्ड नंबर का ये है तो इसको इसमें भरना है। इसमें क्या क्या है, इसमें है आपका योग्यता प्रकार, आपका मतलब आपका 10th वाला होगा, और उसका प्रमाण पत्र संख्या होगा, उसका ईयर भरना है आपको, स्टेट बोर्ड कौन सा स्टेट है। तो उसके बाद विश्वविद्यालय बोर्ड वाला है, उसके बाद क्या आपका ऐड भी कर सकते हैं, जैसे 10th हो गया, उसके बाद 12th हो गया, 12th भर देना है। इसके बाद ग्रेजुएशन है आपका जो भी है तो उसको आपको यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। तो इस पर ऐड का प्लस का आपको चिन्ह दिख रहा है इधर पे, जैसे ये वाला दिख रहा है तो आपकी ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएट है, तो जितना भी आपके पास डिग्री है, जो भी है आप जो भी आपका क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो मैं एक बार इसको फिल कर देता हूँ, उसके बाद फिर आपको दिखाता हूँ आगे। तो ये आपको भर देना है, आपका जितना भी है 10th हो गया, 12th हो गया, तो उसको भरने के बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर दिया गया है। तो ये इसमें यदि आप ऐड करने का ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि मतलब ऐड, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ इसमें कि यदि आप कुछ भी ऐड करना चाहते हैं, जैसे डिग्री हुआ है, 12th के बाद आपका ग्रेजुएट है, तो किसी में 12th भी मंगाया है जिस भी ट्रेड में, उसका अपने से खुल रहा होगा, लेकिन बाकी वैसे भी आपको 10th तो भरना ही है, इसमें 10th आपको भरना पड़ेगा। उसका डिग्री भी आप भर सकते हैं। उसके बाद सिंपली क्या करना है, आपको इस पर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। प्लीज़ एट लीस्ट 1 क्वालिफिकेशन बिफोर प्रोसीडिंग। अच्छा, इसमें से एक और क्वालिफिकेशन भरना पड़ेगा, तो मैं आपको भर के फिर दिखाता हूँ। हाँ, तो ये आ गया है। इसमें क्या करना है, आप जैसे आपका 10th का आप भर देंगे ना, 10th का इसमें जैसे अप्लाई कर देंगे तो इसमें जो यहाँ पे ऐड का ऑप्शन आ रहा था पहले, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आपका ये वाला ऐसे क्वालिफिकेशन एक आ जाएगा तो ये, उसके बाद फिर आपको क्लिक करना है सेव एंड नेक्स्ट पे। तो ये हो गया। उसके बाद फिर ये आ गया है, हाँ, फिर ये लास्ट में प्रीव्यू के लिए आया है। तो अब हमारा लास्ट में फाइनल स्टेप बचा हुआ है। तो इसमें क्या है, आपको क्लिक अपलोड फ़ोटो, तो इसमें फ़ोटो अपलोड कराएगा, इसमें सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है।
उसके बाद क्या है आपका जो 10th का है SSC मैट्रिक हाई स्कूल का आपको यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट अपलोड कराना है। और इसमें दिया गया है इसका उसका साइज़ 500 KB टू 100 KB तक का JPG दिया गया है। फ़ोटो का सिग्नेचर का 50 KB से 100 KB दिया गया है। और जो अडल्ट सर्टिफिकेट है इसका आपका 100 KB से 500 KB तक का इसको मतलब आपको करके चलना है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। तो मैं करके आपको दिखाता हूँ फिर लास्ट में। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है कि मैंने जैसे अपना ये सिग्नेचर अपलोड कर रहा हूँ तो ये इसमें लिख के आ रहा है कि साइज़ मस्ट बी नॉट एक्सीड 100 KB, नहीं 100 KB से ज़्यादा है। तो इसको कैसे करना है आपको, मतलब इसको मतलब ठीक कैसे करना है, तो इसका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको जाना है गूगल पे, उस पर आपको करना है SIZE साइज़ इन KB, ये आपको सर्च करना है। ये सर्च करने के बाद जो रिड्यूस इमेज साइज़ इन KB लिख के आ रहा होगा इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट इमेज करना है। तो जो भी है इसमें से सिलेक्ट जो भी इमेज यहाँ पे है अपने सिग्नेचर वाली उसको आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है साइज़ KB, तो यहाँ पे हमको 50 से लेकर 100 KB तक की मतलब बताया गया था। तो यहाँ पे मान लीजिए आप 85 KB डाल दीजिए। उसके बाद आपको रिड्यूस साइज़ पे क्लिक कर देना है। जैसे ये हो जाएगा उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे नीचे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। तो ये यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा होगा, तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो ये डाउनलोड अगेन मतलब डाउनलोड मैं कर चुका हूँ पहले, आपको बताने के लिए दोबारा से कर रहा हूँ, तो वो हो गया होगा। उसके बाद फिर से आप अपने फॉर्म पे जाइए और फॉर्म पे जाके यहाँ पे क्लिक अपलोड सिग्नेचर करेंगे तो पहले वाला जो होगा उसका आपको अपलोड कर देना है। तो देखिए सिग्नेचर अपलोड हो गया है। तो ऐसे ही आपको फ़ोटो वाला भी करना है जितना साइज़ मांगा गया है। यहाँ पे सर्टिफिकेट वाला भी करना है, मैंने आपको एक करके दिखा दिया है। और ये भी आपको इसका ये जो मैट्रिक वाला है इसको इनका सभी का साइज़ नीचे दिया गया है। फ़ोटो का 50 KB से लेकर 100 KB, सिग्नेचर का 50 से 100 और जो सर्टिफिकेट है उसका 100 KB से लेकर 500 KB तक का। तो मैं पहले अपलोड कर देता हूँ, उसके बाद आपको लास्ट में दिखाऊँगा। एक का मैंने आपको करके दिखा दिया, बाकी आप लोग अपने हिसाब से कर लीजिएगा। तो फाइनली हमारे सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं मैंने अपने यहाँ पे अपनी फ़ोटो, सिग्नेचर, एक कास्ट सर्टिफिकेट, अपना 10th की मार्कशीट अपलोड कर दी है। उसके बाद इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है, ये वाला जो यहाँ पे क्लिक दिया है इस पर क्लिक करना है। उसके बाद क्या करना है आपको, ये यहाँ पे जो दिया है सेव एंड नेक्स्ट पे, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस पर क्लिक कर देता है, क्या रह गया है। तो उसके बाद क्या रहेगा, आपको रिव्यू एप्लीकेशन के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, रिव्यू कर लीजिए आपका जो भी है। तो मैं देख लेता हूँ इसमें क्या है। तो आपको पूरा ये अपना एप्लीकेशन जो आप भरे हैं पूरा रिव्यू कर लेना है, मैट्रिक जो भी है ऊपर से नीचे कुछ मैं जानकारी वो नहीं दिखा सकता हूँ। उसका आपको फाइनली नीचे आना है, उसमें दिया हुआ है ये आज का डेट दिख के आ रहा है 25/4/2026 जब आप ये फॉर्म भर रहे हैं। उसके बाद प्लेस आपको यहाँ पे प्लेस भर देना है। उसके बाद क्या है आपको सेंटर प्रेफरेंस यानी कहाँ आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसका प्रेफरेंस आ रहा है। तो इसको खोल के देखते हैं इसमें क्या है। तो ये इतने सारे ऑप्शन हैं, आप जो भी आपका नज़दीक वाला पड़ेगा उसमें आप मतलब अपने स्टेट वाले में आप लोग चूज़ करिएगा। तो जो भी आपका स्टेट में सबसे नज़दीक वाला पड़ता है तो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरा यहाँ पे मैं यहाँ पे MAD, तो मध्य प्रदेश के कितने हैं MADH बाई मध्य प्रदेश। तो अच्छा मध्य प्रदेश में कितने हैं, ये नीमच में है मध्य प्रदेश, ये भोपाल में है। तो भोपाल मध्य प्रदेश तो मेरा भोपाल में पड़ेगा नज़दीक, तो मैं भोपाल यहाँ पे भर देता हूँ। उसके बाद क्या है यहाँ पे जो राशि है मतलब कुल पेमेंट यहाँ पे 147 आ रही है, क्योंकि मैं यहाँ पर जो मेरी मेन पोस्ट है मैंने बार वाली भरी है। उसके एप्लीकेंट में दूसरी पोस्ट भी भरती है कि यदि इसके अलावा आप कौन सी भरना चाहते हैं, तो मैंने वो नहीं भरी, वो भरते तो उसमें और आपकी ज़्यादा फीस हो जाती। मैं एक ही पोस्ट भरा हूँ इसलिए मेरा 147 रुपये आ रहा है, आप भर सकते हैं अदर पोस्ट भी। उसके बाद ये उस पर क्लिक कर देना, आई हैव डिक्लेयर्ड दैट द इन्फॉर्मेशन फंड्स माई इन प्रोफाइल इज़ ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी है वो सही है। उस पर यहाँ पर आपको पे नाउ पे क्लिक कर देना है, एंटर द प्लेस बिफोर द पोस्टिंग, तो यहाँ पे प्लेस आपको भर देना है। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं भर दिया हूँ, प्रदीप आपको कुछ भी भर दिया हूँ जो आपको जहाँ से आप भर रहे हैं। उसके बाद कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI, यहाँ से भी आप पेमेंट करना चाहते हैं तो UPI से पेमेंट कर देंगे। तो UPI से पे यानी UPI ऐप, तो इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करेंगे ओपन विथ फ़ोनपे, तो वहाँ पे फ़ोन पे आप मतलब किसी से भी आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो उस पर पेमेंट कर देंगे, जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपका मतलब फॉर्म भर जाएगा, सबमिट हो जाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है जहाँ तक मुझे लगा है। और यदि आप कहीं भी इसमें भी आपको कहीं भी डाउट आता है तो आप मेरे को कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगा आपको बताने की। और वीडियो यदि आपको ठीक लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो उसको शेयर कर दीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।